टूल्स क्लास। आज डिस्कस करेंगे मैथ के कुछ सिलेक्टेड सम्स को। तो पहला सम लेते हैं। पहला सम जो है वो एपी से रिलेटेड है। हमें फाइंड आउट करना है 13 के उन मल्टीपल्स का सम जो कि 3 डिजिट्स के हैं। तो 13 के 3 डिजिट के मल्टीपल्स जो कि 100 के बाद से स्टार्ट होते हैं और 999 के बीच में आते हैं, उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला नंबर जो 13 का मल्टीपल है और 100 के बाद आता है वो 104 है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पहला नंबर 104 आया। हम जानते हैं 13 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 13 के टेबल में 13 5 जा अगर लें तो 65 आता है, 13 6 जा अगर लें 78 आता है, 13 7 जा ऐसे ही लेंगे तो 91, 13 8 जा लेंगे तो 104। इट मींस 104 पहला ऐसा नंबर है जो कि 3 डिजिट का है और 13 के टेबल में आता है। तो ए इक्वल हमारा 104 हो जाता है। इसी प्रकार हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि सारे नंबर जो हैं, जितने भी नंबर हमें मिलेंगे वो 13 के मल्टीपल होंगे। तो 13 के मल्टीपल होने का मतलब उन सब में 13 का गैप होगा। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल 13 होगा। अब हमें लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि 13 का मल्टीपल जो 3 डिजिट का हो वो क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा। तो हम जानते हैं जो सबसे लास्ट नंबर होता है 3 डिजिट का वो 999 होता है। इसको हम 13 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं हम 13 7 जा लेंगे जो कि 91 होता है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, 9 आ जाएगा, 89 हो जाएगा। अब हम अगर 13 6 जा लेंगे तो 78 होता है। हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 11 बचेगा। तो हमें 999 से रिमाइंडर 11 सब्ट्रैक्ट करना है तो 988 आता है। ये हमारा लास्ट नंबर होगा जो कि 13 के टेबल में है। मींस 13 का मल्टीपल है, 3 डिजिट का है। तो हमारा लास्ट नंबर मींस एन जो है वो 988 हो जाता है। अब हमें सम फाइंड आउट करने के लिए एन फाइंड आउट करेंगे। एन फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है an माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो जो हमारा an है वो 988 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है a मतलब 104 को। तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 884। तो 884 जो है वो हम इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की जगह पर नोट कर लेंगे और इसको 13 से डिवाइड करना है। 884 को 13 से डिवाइड करना है तो 13 6 जा 78 होता है। हमारे पास 10 बचता है, 4 आ गए तो इसका मतलब 104 हो जाता है। 13 8 जा 104 होता है। तो हमारे पास जो अब बचा है वो 68 प्लस 1 बचा है। 68 में 1 8 कर देंगे तो 69 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 69 n के रूप में आता है। तो 69 है वो सारे टर्म हैं जो 13 के हैं मल्टीपल्स और 3 डिजिट के हैं। तो हमें सम फाइंड आउट करने के लिए सम का फार्मूला लगाना होगा। सम का फार्मूला है SN इक्वल SN इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो जो हमारा n है वो हम जानते हैं 69 है, तो उसकी जगह 69/2 हो जाएगा। 2 इंटू 104 एक और है जो 104 है, प्लस n में से 1 माइनस करना है, मतलब 69 से 1 माइनस करना है तो 68 बचता है। 68 इंटू 13। तो जो अगला हमारा स्टेप है वो है 69/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 884 आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा 1902 आएगा, 92 आएगा। 1092 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हम जानते हैं 2 5 जा 10 होता है। अगला नंबर है जो वो 9 है तो 2 4 जा 8 होता है, 1 बचता है, 1 to 12 हो जाता है। 2 6 जा 12 होता है। तो इसका मतलब 546 जो है वो उन दोनों का बचता है। तो हमारा 69 मल्टीप्लाई 546 हो जाएगा। तो 546 की जब हम 69 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 37,674 आता है। ये हमारा सम है उन सारी गिनतियों का जो कि 13 के मल्टीपल्स हैं और 3 डिजिट के हैं।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 13 के मल्टीपल्स 3 के टर्म होगा। तो जो 3 मोस्ट मिडल टर्म हैं वो कौन से होंगे? 19th टर्म बीचों बीच का टर्म है, तो इससे पहले वाला 18th टर्म होगा, इसके बाद वाला 20th टर्म होगा। तो ये जो है ये बीचों बीच के 3 टर्म हैं। तो जो 3 टर्म मिडल वाले हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? 18th टर्म, 19th टर्म और 20th टर्म। अब जैसा कि सम कह रहा है कि इन तीनों टर्म का सम कितना है? 225 है। किन तीनों टर्म का? ये लास्ट वाले मिडिल वाले तीनों टर्म है इनका। तो इसका मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 18th टर्म है, मतलब A18 प्लस A19 प्लस A20, तीनों का सम कितना दिया गया है? 225 दिया गया है। तो 18th टर्म का मतलब होता है A प्लस 17D। हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का। तो 18th टर्म है तो यहाँ पर 18 माइनस 1 मतलब 17D हो जाएगा। तो हम डालेंगे A 18 की जगह पर, 18th टर्म की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे A प्लस 17D, ठीक है 17D, और A 19 की जगह पर A प्लस 18D, A20 की जगह पर A प्लस 19D और इक्वल 225 था, तो 225 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे? सारे A को आपस में जोड़ लेंगे। तो कितनी बार A है? 1 2 3, तो A इक्वल हो जाएगा 3। अब हमारा जो 3A हो जाएगा, अब 17D 18D 19D, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 54D। तो 3A प्लस 54D इक्वल कितना हो जाएगा? 225। अब हम क्या करेंगे? 3 से सभी को, क्योंकि सभी 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 से कट जाएगा, यहाँ भी 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा A प्लस 18D इक्वल 75। ये हमारा इक्वेशन 1 इसको बना लेते हैं, ये पहली इक्वेशन है। अब आते हैं दूसरा कंडीशन क्या कह रही है? एक और कंडीशन दी गई है कि लास्ट के जो 3 टर्म हैं वो क्या है? लास्ट के 3 टर्म्स का सम दिया गया है 429। 37 टर्म है तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाला 37, उससे पहले वाला 36, उससे पहले वाला 35। तो 35 प्लस 36 प्लस 37 नंबर वाले जो तीनों टर्म हैं उनका इक्वल कितना आ रहा है? 429, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? हम इन सारे टर्म्स को नोट कर लेंगे। तो हमारे जो A35, A36 और A37 है इनका सम कितना आएगा? 429। जैसा कि हम पहले से जानते हैं A35 जो होता है वो इक्वल होता है A प्लस 34D के। तो A35 की जगह पर A प्लस 34D पड़ जाएगा, A36 की जगह पर A प्लस 35D पड़ जाएगा और A37 की जगह पर A प्लस 36D पड़ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम जानते हैं कि A प्लस A इक्वल 3A होता है और 34D 35D और 60 इक्वल 105D होता है। तो इनका हम जोड़ कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे और नोट कर लेंगे। इक्वल 429 था, वो 429 चलता रहेगा। अब चूंकि ये भी सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आता है? A इक्वल आता है A प्लस 35D इक्वल 143 आता है। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन 2 है वो यहां दी गई है, उसको नोट कर लेते हैं। अपॉन में या सॉरी नीचे उसके हम इक्वेशन जो 1 थी, जो पीछे दी गई थी A प्लस 18D इक्वल 25, वो नोट कर लेते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर A से A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 35D से 18D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 17D बचेगा और 143 से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68 बचेगा। 143 से हम अगर 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आता है, 6 आता है, 68 बचेगा। अब अगर हम 17 से डिवाइड कर देते हैं 68 को तो D इक्वल 4 आता है। तो D की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे
इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 जो हमारा था वो a प्लस 18t था, उसकी जगह पर a प्लस 18 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा इक्वल 75। अब हम a इक्वल निकालेंगे तो जो 18 मल्टीप्लाई 4 है वो 18 4 जा 72 होता है, 72 की साइड बदलेंगे तो वो इधर माइनस का होके आ जाएगा, तो a इक्वल जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो a इक्वल 3 है तो हम जानते हैं AP क्या होती है, AP होती है a, अगला टर्म होता है a प्लस डी, अगला टर्म होता है a प्लस 2d, अगला टर्म होता है a प्लस 3d, अगला टर्म होता है a प्लस 4d, ऐसे ही AP चलती रहती है, 5d 6d ऐसे होती जाती है। तो हमारा a जो है वो 3 है, तो पहला टर्म जो हमारा है वो 3 हो जाएगा, दूसरा टर्म 3 और d4 आएगी 3 प्लस 4 हो जाएगा, अगला टर्म 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, अगला टर्म 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, अगला टर्म 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो पहला टर्म हमारा 3 हो जाता है, दूसरा टर्म हमारा 7 हो जाता है, तीसरा टर्म हमारा 8 और 3 11 हो जाता है, अगला टर्म हमारा 4 या 12, 12 में 3 8 करेंगे 15 हो जाता है, अगला टर्म 4 4 जा 16, 16 में करेंगे 8 तो 16 3 19 हो जाता है। तो हमारा जो AP है वो फाइंड आउट हो जाता है। AP क्या है 3 7 11 15 19, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी AP कैरी ऑन रहती है। तो हमारा जो AP फाइंड आउट करने का पर्पस था वो फाइंड आउट हो जाता है। तो इसी के साथ इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अतुल्स क्लासेस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।